जय हिंद भाइयों। सभी का यूपी पीर एग्जाम में आपका स्वागत है। और ये हमारी आधुनिक भारत की 15वीं क्लास है और आप सभी का स्वागत है टारगेट कोचिंग में। और ये हमारा यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम के लिए आपकी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसका देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी किसने? तो क्वेश्चन क्या है, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट ने, महात्मा गांधी ने या वायसराय ने? तो देखिए किसने की थी? इसकी नियुक्ति की थी भैया गवर्नर जनरल ने। पहले क्या होता था, प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए ऑप्शन क्या है, राजगोपालाचारी, वारेन हेस्टिंग्स। सी क्या है, लॉर्ड डलहौजी। डी ऑप्शन क्या भैया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन भारत का, अगर आपसे पूछता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया भारत का, भारत का प्रथम, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। अगर आपसे पूछता है बंगाल का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भैया? वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछता है स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था भैया? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत के प्रथम भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्या है, आर्यम गोपाला, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। डी क्या है, रामानुज आचार्य। तो देखिए भैया भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे भैया। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है भैया स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम व अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था भैया। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है
अगला क्या है देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे, कौन थे? ए क्या है भैया, एम शीतलवाड़, बी आर अम्बेडकर, कैलाश नाथ काटजू, रफी अहमद किदवई। तो देखिए भैया, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और ये क्या थे भैया? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये किसके अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति कब गठित हुई थी भैया? प्रारूप समिति गठित हुई थी 29 अगस्त 1945 को। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे आपको। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत के विभाजन के समय, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन क्या है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो देखिए भैया, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे भैया? जेबी कृपलानी। अगला क्या देखिए इसके बाद, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ए ऑप्शन क्या है? जेबी कृपलानी ने की थी। बी क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। सी क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और डी क्या? बी पटाभ सितार मैया ने की थी। तो भैया बताइए, मेरठ में आयोजित अधिवेशन जिसने की? जेबी कृपलानी ने की थी। और देखिए, जो मेरठ है वो स्पोर्ट्स के लिए विख्यात है। स्पोर्ट्स का सामान कहाँ से मिलता है? मेरठ से। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन क्या है? बिपिन चंद्र, आर कोपलैंड, आर सी मजूमदार या पी ई रॉबर्ट्स। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? यह कथन है भैया आर कोपलैंड का। किसका कथन है? आर कोपलैंड का कथन है। अगला क्या है इसके बाद, अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ए ऑप्शन क्या है? 1773 में, 74 में, 85 में, 93 में। तो देखिए भैया, इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। और इसका फैक्ट क्या है? देखिए, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने भैया?
वारेन हेस्टिंग्स बने, वारेन हेस्टिंग्स बने। और इस एक्ट के द्वारा 1775 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश कौन थे? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। अगला क्वेश्चन क्या है? इसके बाद है देखिए, रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1772 में, 1774 में, 76 में या 78 में। तो देखिए भैया, रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में स्थापना हुई थी। और देखिए 1774 में ही 1774 में ही कलकत्ता में 1774 में ही कलकत्ता में 1774 में ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे व अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर व हाइड थे। अगला क्वेश्चन क्या देखिए इसके बाद? अगला है भैया, रेगुलेटरी एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। प्रांतीय सभा की स्थापना हुई 1772 में, 74 में, 1776 में, 1778 में। तो भैया इसका ऑप्शन क्या सही है? 1774 में बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे, कोटर्नी एल्बर्ट, सी क्या है फिलिप फ्रांसिस, या इनमें से कोई नहीं। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भैया? सर एलिजा इम्पे थे। अगला क्या है इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय व्यापार में देखिए, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1793, 1803, 1813, 1833। बताइए भैया, बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया 1793 में, 1803 में, 1813 में, 1833 में। इसका आंसर क्या भैया? 1813 में। 1813 में भारतीय व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। और
इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, देखिए भैया ध्यान से देखिए, इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा ईसाइयों को भारत आने की, भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई। भारत आने की आज्ञा प्रदान की गई। और अगला फैक्ट क्या, देखिए इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर, इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। और अगला क्वेश्चन क्या, इसके बाद देखिए अगला है, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? कौन सा आयोग था? ए ऑप्शन क्या है, एचिसन आयोग द्वारा, हाउस आयोग द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। तो देखिए भैया, लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ आयोजन करने का प्रस्ताव किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। ये कब आया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 था। और एक हमारा ऑप्शन क्या सही है? सी ऑप्शन सही है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। और उस समय क्या था, देखिए मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। चेम्सफोर्ड वायसराय थे। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, देखिए अगला है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। तो नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा की प्रणाली को स्वीकार किया गया था 1853 में स्वीकार किया गया भैया, 1853 में स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद, देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? ए ऑप्शन क्या है, 1793 चार्टर एक्ट, 1813, 1853, 1833। तो देखिए भैया हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसका? 1813 में यह प्रावधान अपनाया गया था। अगला क्या है इसके बाद, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में, 51 में, 71 में, 1881 में। देखिए भैया, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में
उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी और उस समय में वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के समय में क्या हुआ था? 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। 57 का 1857 का 1857 का क्या हुआ? ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी 1857 की। तब कौन था गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग था भैया। और अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम कम समय तक चला? तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, डी क्या है भैया? 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो देखिए भैया, इसमें आंसर कौन सा सही है हमारा? इसमें 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1919 का, ये देखिए थोड़ा गलत हो गया है, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें क्या हुआ था? इसमें देखिए, इसमें मुस्लिमों के लिए, इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का आधार रखा गया था। आधार रखा गया। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद देखिए, अगला है द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन है द्वैध शासन का पिता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ये ऑप्शन क्या है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनिल कार्टिस। तो पिता कौन है भैया इसके? सर लियोनिल कार्टिस हैं। और इस तरीके से अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? तो ए ऑप्शन क्या है? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में, लखनऊ अधिवेशन 1936 में, फैजपुर अधिवेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भैया, ये हमारा बी ऑप्शन सही है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। इसमें देखिए क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 1935 अधिनियम को अस्वीकार कर दिया था। और कौन सा अधिवेशन हमारा? लखनऊ अधिवेशन है, 1936 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भैया इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए इसके बाद, अगला है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, या प्रांतीय राज्यपालों को? देखिए क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी भैया, गवर्नर जनरल को। और इस तरीके से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कल मिलेंगे आप लोगों को